वेयर शुड यू फोकस टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पर आपको अपना फोकस रखना चाहिए। सो उसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम चैट इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे हमारे कोई और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि कौन से वो सेगमेंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो। और ये वो सारे वही प्रिंसिपल्स हैं, वही वो चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये खुद मैं भी फॉलो करता हूँ। सो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगा जो कि काम नहीं करती हो, और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, वही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सो नंबर 1 इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है और किस तरीके से आपने इसको सेट किया हुआ है, जिससे कि बाहर का कोई और एक्सटर्नल पर्सन अगर आता है आपके एनवायरनमेंट से बाहर का, तो वो उसमें एंट्री ना कर पाए, और अगर कर भी पाए तो तभी कर पाए जब वो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज को फॉलो करता हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको नंबर 1 डिक्लटर करना होगा अपना फिजिकल स्पेस। फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका स्टूडियो हो, या फिर आपका कोई ऐसा वर्क स्पेस हो जहाँ पर आप अकेले काम करते हो, फिर चाहे वो आपकी कंपनी में ही ऑफिस स्पेस क्यों ना हो। सो वो आपको देखना होगा कि आपका जो फिजिकल स्पेस है वो डिक्लटर होना चाहिए। डिक्लटर का मतलब है जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं वही व्यवस्थित रूप से आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज बाकी सबको आपको वहाँ से हटा देना चाहिए, जिससे कि आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, सीधे उन्हीं चीज़ों पर रहे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत उसे उठा सकें, उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिक्लटर करना होगा अपने फिजिकल स्पेस को। दूसरा आता है डिक्लटर योर डिजिटल स्पेस। आपका जो भी डिजिटल स्पेस है, फिर चाहे आपके मोबाइल में हो, आपके पीसी में हो, आपके लैपटॉप में हो, या फिर आपके किसी और डिवाइस में हो, क्योंकि कुछ लोग 2-2 3-3 फोन लेके चलते हैं, तो उसमें आपको जो भी डिजिटल स्पेस में बेकार की चीज़ें हैं, जो यूजलेस हैं, जिसका आपने कभी यूज़ ही नहीं किया पिछले 5-6 महीने में या 1 साल में, तो ऐसे वीडियोस को, ऐसे इमेजेस को, ऐसे ऑडियोज़ को सबको आप डिलीट करें, और इस तरह की जो कोड्स वगैरह जो भी हो सारा स्पेस खाली करें, और जो काम की चीज़ है सिर्फ उसी को आप रखें, जिसको कि आप डेली बेसिस पर, या डेली पर नहीं तो वीकली बेसिस पर तो एटलीस्ट एक बार देखते ही हों। सो ऐसी चीज़ों को ही सिर्फ अपने उस डिवाइस में रखिएगा, जिससे कि आपका मन भटके भी नहीं और आपके मोबाइल में या आपके जो डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह, उसमें भी स्पेस पूरा बना रहे। सो काम की चीज़ जब भी आप उसमें डालेंगे तो आपको भरपूर स्पेस अवेलेबल होगा। तीसरा आपको करना होगा, यू हैव टू डिक्लटर द पीपल। जो भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, उनको आपको डिक्लटर करना है। जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, या जो इनकेपेबल हैं, जो सिर्फ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कराना चाहते हैं आपके थ्रू, तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिएगा। हाँ, अगर वो आपको पैसे देते हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, तो फिर आप उनको अपने पास में रखिएगा। अदरवाइज जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही है, जो कहीं भी आपके सक्सेस में कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी नहीं बन सकते हैं, सो आप उनको डिक्लटर कीजिए, उनसे धीरे धीरे करके दूरी बनाना शुरू कीजिए। एक साथ दूरी मत बनाइएगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो लोग आपकी टांग खींचेंगे या फिर आपसे नॉलेज तो ले जाएंगे, बट आपको क्या चाहिए, आपको तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आगे की लेवल की नॉलेज दे सके। सो अगर वो लोग ऐसे नहीं है जो आगे की नॉलेज दे सकते हैं, तो आपको वहाँ से छोड़ देना चाहिए उस ग्रुप को, और उन लोगों से कम वास्ता रखना चाहिए। धीरे धीरे करके उनको आप कम करते जाइए अपनी लाइफ से। ठीक है, और लास्ट जो चौथा नंबर है वो है डिक्लटर योर मेंटल स्पेस ऑल्सो। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या रहता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके दिमाग में और मन में जो चल रहा है उसको आप थोड़ा सा कम कीजिए। ज़्यादा सोचना विचारना भी बंद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। बट फोकस आप उन्हीं चीज़ों पर कीजिए जिससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या फिर आपकी जॉब हो, या फिर आप कोई और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो कुछ और अगर आपका काम हो तो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया एनवायरनमेंट। और दूसरा पॉइंट होता है सोल। सो अपने सोल को, अपने हार्ट को, अपने आत्मा को आप अच्छा बनाने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1 इज मेडिटेशन
एंड नंबर 2 इज प्रे। सो सुबह उठिए, आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और जैसा कि आपको मालूम है, जब स्कूल टाइम में हम लोग जाते थे तो वहाँ प्रार्थना गाया करते थे। सो वो जो प्रेयर करते थे वो इसी वजह से, जिससे कि हम अपने आप को, अपनी सोल को भगवान से कनेक्ट करा सकें और हमारे मन में जो भी गंदगी है उसको हम थोड़ा सा दूर कर सकें। ओके, सो हम भी उस प्योरिटी की तरफ बढ़ सकें। और तीसरा, आप ये भी काम कर सकते हैं, जो मंत्र हैं या जो भजन है, जो कीर्तन है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। भजन कीर्तन आप कीजिए। सो अपनी सोल को प्योरीफाई करने का ये एक अच्छा तरीका है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बॉडी। जब आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना करके चलेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी, आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। और अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, नंबर 1, जो कि मैं नहीं करता हूँ। दूसरा, आप कर सकते हैं जिम, तो मैं जिम करता हूँ। सो आपकी चॉइस है, आप जिम करें या फिर आप योगा करें या फिर किसी और तरह की घर पर ही एक्सरसाइजेज करें। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे वॉकिंग ही क्यों ना हो या घूमना हो, बट सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज या जिम या फिर योगा ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी आपको जीने का मजा आएगा, तभी सारी चीज़ें आपको अच्छी भी लगेंगी। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जिम कीजिए या फिर योगा कीजिए या फिर किसी और तरह की एक्सरसाइज अपने आप ही घर पर कीजिए, बट कीजिए ज़रूर, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो रेगुलेट रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, और इससे आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होगी। बट मेक श्योर कि अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो जिम में आप कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स मत लीजिएगा जिसकी आपको पूरी नॉलेज ना हो, क्योंकि उसका फिर एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो कि है नंबर 4, विच इज़ पर्सनल। सो आपको थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस भी देखना होगा। पर्सनल स्पेस में क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ आपका टैलेंट और नंबर 2 इज़ आपकी हॉबी। ओके, सो जब भी आप अपना कोई काम करते हो, फिर चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी पर्सनल केयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। क्या आपने उसमें इंक्लूड किया अपना टैलेंट, क्या आपने उसमें इंक्लूड की अपनी हॉबीज़। ऐसा तो नहीं कि आपको काम मिल गया या आपकी जॉब है तो आप जॉब ही करते चले जा रहे हैं, आप भूल गए कि मेरा टैलेंट क्या था, मेरी हॉबीज़ क्या थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सो आप जब भी अपना काम करें उसके साथ में अपना टैलेंट और हॉबीज़ ज़रूर लेकर के चलिए। आप कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि टैलेंट क्या है मेरे अंदर, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि टैलेंट और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको टैलेंट स्किल्स में अगर डिफरेंस नहीं पता है तो पता कर लीजिए। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ। सो टैलेंट वो चीज़ होती है जो बचपन से हमारे अंदर होती है, और जिसको कि और लोग समझे या ना समझे, बट हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं। और कभी कभी लोग भी इसकी तारीफ कर देते हैं कि इसका ये टैलेंट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ किसी का टैलेंट होता है सिंगिंग, तो वो बचपन से ही अच्छा सिंगर होता है, या फिर कोई एक बचपन से ही अच्छा डांसर होता है, या फिर बचपन से ही कोई एक अच्छा वक्ता होता है। सो वो आपको खुद पता चल जाएगा। आप इसको रियलाइज अगर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरा टैलेंट क्या है। सो आप अपना टैलेंट पहचानिए। और स्किल क्या है, स्किल वो चीज़ है जो सीखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक नेचुरल सिंगर है, बचपन से कोई अच्छा गाता है जिसकी आवाज़ अच्छी है, और एक दूसरा वो हो गया पर्सन जो इस सिंगिंग को सीख कर आया है। तो जो सीख कर आया है वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल है, लेकिन जो बचपन से ऑलरेडी उसमें है वो टैलेंट है। सो आप खुद पहचानिए कि आपका टैलेंट क्या है, तो उस टैलेंट का आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने प्रोफेशन में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल में यूज़ कीजिए, कॉलेज में यूज़ कीजिए उस चीज़ का, और वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने वर्क की स्पेस में, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस में उसका ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब आप खाली समय में जो आपका शौक हो, खाली टाइम में जो आप काम करते हो, वो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब आप अपने काम से बोर हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप उसको भी लगातार करते रहिए, डेली बेसिस पे कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो हॉबीज़ है, आपका जो टैलेंट है, वो आपके वर्क के साथ में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप हॉबीज़ को भूल जाएं, एक हफ्ते तक अपने काम में ही लगे पड़े, फिर ऐसा ना हो कि पता चला हॉबीज़ ही हॉबीज़ करते रहेंगे, काम को भूल गए। सो ऐसा नहीं करना, सबको साथ में लेकर के चलिए, जिससे कि आप कभी भी बोर ना हो और आपका जो माइंड का जो फोकस है वो कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, सो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब नंबर 5वीं जो चीज़ है वो है फैमिली टाइम। फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एक शादीशुदा पर्सन है तब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट अगर आपकी शादी नहीं है या सिंगल पर्सन, देन आपको देखना होगा कि आपकी फैमिली में जो मम्मी पापा हैं या जो एल्डर्स हैं उनका ध्यान रखना, उनके साथ में इंटरेक्शन करना, उनसे थोड़ा सा अपने मन की बात भी शेयर करना। सो क्वालिटी टाइम आपको ज़रूर बिताना चाहिए डेली बेसिस पर, चाहे आप 1 घंटा बिताएं, 2 घंटा बिताएं या फिर 3 घंटे बिताएं, बट इंस्टेड ऑफ गेमिंग और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द टीवी, आप उनके साथ में बैठिए, उनसे बातें कीजिए, कुछ उनसे नया सीखिए, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे।
और अगर कुछ ना भी हो बताने को फिर भी आप जाकर के बैठ जाइए, फिर भी आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहेंगे। ओके, सो क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें आपको मैं बता दूं, जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनको मैं बता दूं कि ये ध्यान ज़रूर रखना होगा कि अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ हैं वो क्या चाहती हैं, उनकी चाहत क्या है, उनकी चाहतों को आपको समझना होगा। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको समझना होगा कि आपके पति आपसे क्या चाहते हैं। और फिर इसमें आपको एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा, और जब एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही लोग सक्सेसफुल बनेंगे। दोनों को ही मन में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो ये है नंबर 5 पॉइंट। एंड नाउ कम्स टू दी नंबर 6 विच इज़ आपका जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो चीज़। सो उसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो मैं फॉलो करता हूँ वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के तो कुछ अलग रूल्स होते हैं। सो आपको जो स्कूल और कॉलेजेस में बताया जाता है वही रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि अगर 5 दिन आपको कॉलेज जाना है या 6 दिन जाना है तो आप 4 दिन गए या 3 दिन गए, वहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बोलूँगा जो उनका डेली शेड्यूल है वही आप फॉलो कीजिए, और जो जॉब वाले पर्सन हैं वो भी अपनी जॉब के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। बट जो बिजनेस ओनर्स हैं, और स्पेशली वो बिजनेस ओनर्स जो खुद के बॉस हैं, जिनकी खुद की अपनी कंपनी है, जिनका खुद का अपना बिजनेस है, सो उनको मैं बोलूँगा कि आप 4 डेज वर्क वीक प्लान कीजिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो 4 डे वर्क वीक आप डिसाइड कीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है कि सैटरडे और संडे को मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। सैटरडे और संडे को आपने देखा भी होगा, आप कॉल्स शेड्यूल नहीं कर सकते हैं मेरे साथ में। और वेडनेसडे वाले दिन भी मैं ब्लॉक करके रखता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं करता हूँ रिक्रिएशन और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, और फैमिली का भी वो अच्छा टाइम होता है। सो दैट्स वाई जो वेडनेसडे वाला दिन है और जो सैटरडे संडे है, इन तीनों को ही मैं ब्लॉक करके रखता हूँ। इन तीनों पे आप कॉल भी शेड्यूल नहीं कर सकते। इसमें मैं सिर्फ देखता हूँ कि मुझे अपने बिजनेस में क्या करना है, या अपने अंदर मुझे क्या स्किल डेवलपमेंट करना है, या मैं और कुछ और नया क्या कर सकता हूँ अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे कम्युनिटी में आए हुए हैं। ठीक है, सो आपको ये सारी की सारी जो 6 चीज़ें हैं मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यू हैव टू मेंटेन योर एनवायरनमेंट, जिसमें कि डिक्लटर करना होगा आपको फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, डिजिटल स्पेस और आपके आसपास के लोग जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा आपका सोल, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और एन्चेंटिंग कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 इज बॉडी, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए या फिर योगा। नंबर 4 इज पर्सनल, आपको टैलेंट और हॉबी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 5 इज फैमिली, आपको क्वालिटी टाइम बिताना है अपनी फैमिली के साथ में। एंड नंबर 6 इज बिजनेस, आपको 4 डे वर्क वीक फॉलो करना है। सो मंडे ट्यूसडे आप काम कीजिए, वेडनेसडे की आप छुट्टी लीजिए, गैप कीजिए, फिर थर्सडे फ्राइडे काम कीजिए और सैटरडे संडे का गैप कीजिए। ओके, सो 4 डे वर्क वीक आप अपनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जी पाएंगे। आपकी लाइफ में फ्रीडम भी होगा, बिकॉज ये नहीं कि पैसा 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 और आपके पास फ्रीडम नहीं है। सो फ्रीडम होना बहुत ही ज़रूरी है, तो पैसे के साथ साथ फ्रीडम भी होना चाहिए, और प्लस आपकी लाइफ में लव भी होना चाहिए, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड आपको करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ में। सो आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से एरियाज पर फोकस करना चाहिए और किस तरीके से फोकस करना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो। सो ये वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अपने मेंटर से सीखी हैं। मेंटर का नाम सिद्धार्थ राजशेखर है, और अगर आप उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें फिर से, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग सीखकर घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लाइफ में फ्रीडम पाना चाहते हैं, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो या फिर लोकेशन फ्रीडम हो, किसी भी तरह की फ्रीडम हो, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो पहला लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट।